दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आगे इसी वीडियो में आपको उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज का ये वीडियो है, आज की एक कहानी है। कहानी क्या, ये एक ऐसा तथ्य है, ये एक ऐसा फैक्ट है जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मंत्री मानने के लिए तैयार नहीं। और जब कोई आईना दिखा देता है तो गाली गलौज पर उतर आते हैं, भाषा की निम्नता पर उतर आते हैं, भाषाई मर्यादा के निम्नतम स्तर पर उतर करके अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। पहला सवाल यह है कि क्या आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायत में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में लाइट आ रही है क्या? पर्याप्त बिजली आ रही है क्या? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके शहर में कूड़ा निस्तारण के लिए या साफ सफाई अभियान सही तरीके से चल रहा है क्या? क्या आपके शहरों की, क्या आपके मोहल्ले की, क्या आपके कस्बे की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं क्या? और अगर नहीं हो चुकी हैं तो क्या आप उस पर सवाल उठाते हैं? और अगर आप सवाल उठाते हैं तो उस पर आपको जवाब कैसे कैसे मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो उम्मीद है नहीं मिलते होंगे। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे सवाल के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी भड़क गए, इसकी बात करेंगे। आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे, एक गांव की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे अधिकारियों की कारगुजारी का पता चलता है। आपको बताएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के सिपाही, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता गांव-गांव जा करके, कस्बे-कस्बे जा करके अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके अधिकारियों की जो कारगुजारियां हैं उनकी पोल खोल रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये एक वीडियो है, ये देखिए जरा। इस वीडियो में जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मनोज काका। मनोज काका समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं, मतलब हाईली मोटिवेटेड रहते हैं समाज कार्यों के लिए मनोज। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये तस्वीरें साथियों चंदौली जिले की हैं। चंदौली जिले की एक पंचायत है, उस पंचायत का नाम है सिमरा। ये जो पंचायत है बेसिकली ये दलित बाहुल्य पंचायत है। यहाँ पर पिछले 4 महीने से ध्यान से सुनिए, 4 महीने से बिजली ही नहीं आ रही है। राम राज्य के इस दौर में लोग डिबरी भी नहीं जला पा रहे हैं क्योंकि अब केरोसिन तेल तो बंद हो गया। तो आप सोचिए कैसे उनका गुजारा हो रहा है। 4 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं है। गांव वालों ने किसी तरीके से ट्रांसफार्मर रखवाया, चंदा उंदा इकट्ठा करके किसी तरीके से इधर उधर से। तो अब जो स्थानीय जेई है, क्योंकि उसको उसके भ्रष्टाचार की खुराक नहीं मिली, उसकी घूसखोरी वाली खुराक नहीं मिली, इसलिए वो ये कह रहा है कि हम आप सभी पर मुकदमा दर्ज करवा देंगे। कनेक्शन नहीं देने दे रहा, कह रहा 20 kV का कनेक्शन था, 60 kV का ट्रांसफार्मर अगर आपको लगवाना है तो 30,000 रुपये आपको हमें देना पड़ेगा। और इत्तेफाक से मनोज काका वहां पहुंच गए और सारी पोल खोल दी। इस वीडियो में आपने देख लिया होगा। ये जो मंत्रालय है साथियों, ऊर्जा मंत्रालय जिसको कहते हैं, विद्युत मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, जो भी आप आसान भाषा में समझ पाएं, इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है AK शर्मा। बड़े तामझाम के साथ, बड़े भौकाल के साथ, बड़े रौले और रुतबे के साथ दिल्ली से इनको कूच कराया गया था उत्तर प्रदेश में कि जाओ वत्स, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बनो और मलाई काटो, मौज काटो। लेकिन वहां से आने के बाद हुआ क्या, योगी आदित्यनाथ से गई ठन, और योगी आदित्यनाथ से ठन गई तो उसकी जो बौखलाहट है अब वो विपक्ष पर निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं ये मैं बता रहा हूं आपको। AK शर्मा के पास 2 मंत्रालय हैं। एक मंत्रालय का नाम है ऊर्जा मंत्रालय, जिसके जेई साहब गांव वालों से 30,000 रुपए की घूस मांग रहे थे, और जब घूस नहीं मिली, गांव वालों ने ट्रांसफार्मर किसी तरीके से रखवा लिया तो कह रहे कनेक्शन नहीं होने देंगे, और कह रहे कनेक्शन अगर जबरदस्ती करोगे तो मुकदमा दर्ज करवा करके जेल भेजेंगे। ये राम राज्य की एकदम उजल सीधी सपाट तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं उस वीडियो में। AK शर्मा के पास ऊर्जा मंत्रालय और एक और मंत्रालय है, नगर विकास मंत्रालय।
यानी कि नगरीय साफ सफाई व्यवस्था, सड़क, सुंदरता, सबका जिम्मा जो है AK शर्मा साहब का है। लेकिन पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता सांसद अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जब आईना दिखाया मोदी जी की क्योटो और पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए काशी का जब आईना दिखाया, तो वो आईना देख करके कूड़ा मंत्री साहब भड़क गए। मैं कूड़ा मंत्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कूड़ा उठवाना, साफ सफाई करवाना, शहर को व्यवस्थित रखना नगरीय विकास कार्य के अंतर्गत आता है और उसका मंत्रालय AK शर्मा के पास है। तो कूड़ा मंत्री साहब कूड़ा देख करके भड़क गए। कूड़ा था काशी में कूड़े के ढेर लगे हुए थे। कूड़े के ढेर में गायें जो है कूड़ा खा रही थीं और अखिलेश यादव जी ने उसको ट्वीट कर दिया। और उस ट्वीट में अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा, अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं, एक वीडियो पोस्ट करते हुए जिसमें वो कहते हैं कि जबकि मेयर, विधायक, सांसद सब हैं भाजपाई, फिर क्यों गौ माता के हिस्से दुनिया की जूठन आई। एक वीडियो शेयर करते हैं वो अपने व्हाट्सएप चैनल पे, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, जिसमें वो इन लाइनों को लिखते हैं। इन्हीं लाइनों से मंत्री महोदय इतना बिलबिला गए, इतना तिलमिला गए, इतना ज़्यादा बुरी तरीके से बिफर गए कि अखिलेश यादव के लिए समाजवादी पार्टी की जो सोशल मीडिया विंग है, IT सेल है, उस पर इतना ज़्यादा भड़क गए कि भाषाई निम्नता पर उतर आए। कुछ सोशल मीडिया के इनके पोस्ट आपकी स्क्रीन पर हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मक्खी, गंदगी, क्या क्या ये कह दें कुछ पता नहीं है। मतलब मंत्री हैं और जो भाषा का स्तर है वो एक सामान्य अनपढ़ गंवार व्यक्ति जैसा नजर आ रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो सोशल मीडिया विंग है, फिर उसने जवाब दिया और उसके जवाब में फिर AK शर्मा का जो ऑफिस है, ऑफिशियल जो उनका ऑफिस है, AK शर्मा ऑफिस के नाम से जो उनका हैंडल है, वहाँ से अभद्रता भरे ट्वीट आने लगे। इस तरीके की अभद्रता सोशल मीडिया पर AK शर्मा का ऑफिस और AK शर्मा कर रहे हैं। जो व्यक्ति आईना दिखा रहा है, विपक्ष जो आईना दिखा रहा है, जो कह रहा है कि भाई साहब यहाँ गंदगी है, इसको साफ करा दीजिए, गौ माता जो है वो जूठन खा रही हैं। और मोदी जी तो खैर जो गायें हैं, गायों के साथ में अपना मनोरंजन कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन काशी में गायों की क्या स्थिति है, साफ सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है, वो आप देख सकते हैं। काशी कभी महादेव के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज हालत ये है कि काशी कूड़े के नाम से जाना जा रहा है, कूड़े के ढेरों के नाम से जाना जा रहा है। अखिलेश यादव ने आईना दिखाया, समाजवादी पार्टी ने आईना दिखाया, मंत्री जी को नागवार गुजरा, क्योंकि सवाल तो पसंद है नहीं ना भारतीय जनता पार्टी को। सवाल कैसे पसंद आएंगे? तानाशाही सरकारों का जो सबसे बड़ा और जो सबसे दुखती रग होती है वो होते हैं सवाल। आप तानाशाहों से सवाल करिए, नहीं पसंद आएगा। इतिहास बताता है सवाल करने पर तानाशाहों ने गर्दनें उड़वा दी हैं। तो चूंकि अब तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, सवाल तो होंगे, गर्दन नहीं उड़ाएंगे, लेकिन क्या भाषाई अमर्यादा पर भी नहीं उतर आएंगे? तो AK शर्मा और उनके ऑफिस ने फिलहाल वही किया। मुझे लगा आप लोगों को ये बताना चाहिए और इसीलिए मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में ये पूछा था, जो सवाल पूछे थे उसका जवाब ज़रूर देना, क्योंकि लखनऊ के कैंट जैसे VVIP इलाके में कूड़ा पड़ा हुआ है, कानपुर में सड़कें गड्ढे में हैं, गड्ढे सड़कों में हैं, पता ही नहीं चल रहा है, नाले उफना रहे हैं और नगरीय विकास कार्य के जो मंत्री हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी इमेज चमका रहे हैं। सवाल पूछ रहा है तो कह रहे हैं कि भैया 2 दिन पुरानी फ़ोटो आप पोस्ट कर रहे हैं। अगर 2 दिन पुरानी वो फ़ोटो थी तो 400 टन जो काशी का कचरा आप अपने ही ट्वीट में कह रहे हैं वो कहाँ से आ जाता है? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और उसके बाद जवाब दीजिए। मुझे लगा कि आप लोगों से इस खबर को साझा करना चाहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों।
तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।